अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसे जैसे पाकिस्तान में अब गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ चाहता है, पाकिस्तान, इंडिया और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, तो एक बीमारी जो है गुर्दों की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो गुर्दे की पथरी है। आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों में गुर्दे की जो पथरी का मसला होता है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बारे में हमने बात करनी है कि आखिर गुर्दे की पथरी क्या है, ये बनती क्यों है। होता ये है कि हमारा जो यूरिन है, पेशाब है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स हर वक्त निकलते हैं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, ये निकलते रहते हैं। लेकिन वो वक्त कि जब ये केमिकल जब निकल रहे होते हैं यूरिन में, ये ज़्यादा निकलना शुरू कर दें और वहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दें, तो फिर ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का अमल होता है। तो जब ये क्रिस्टल बनाते हैं और फिर ये सारे क्रिस्टल आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं कि गुर्दे की पथरी बन गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको या आपके किसी प्यारे को गुर्दे की पथरी बनती है, तो डॉक्टर वो बताता है कि आपके मरीज़ को यूरिक एसिड की पथरी बनी है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी है, सिस्टीन की बनी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ नाम होते हैं और एक स्ट्रू वाइट भी होता है। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है कि कुछ केमिकल हैं जो आपके पेशाब से निकल रहे थे रूटीन में, अब वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हुए, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके क्रिस्टल बना के उन्होंने गुर्दे की पथरी बना दी है। एक दफ़ा जब ये पथरी बन जाती है तो फिर कुछ अलामात पैदा होती हैं जिसके साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आमतौर पे तो ये पथरी कहाँ पे मौजूद है उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आएंगी। बाज़ का तो ये पथरी गुर्दे के अंदर मौजूद होती है, बाज़ का ये पथरी जो है गुर्दे और मसाना यानी जो पेशाब की थैली होती है उसके दरमियान एक पतली सी तार आ रही होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। तो अगर पथरी वहाँ पे है तो अलामात उसकी वजह से होंगी। बाज़ का गुर्दे और इस तार के दरमियान का एक एरिया होता है, तो वहाँ पे पथरी हो सकती है या फिर मसाने में हो सकती है। जो बड़ी अलामात हैं उसमें अक्सर लोगों को तो कमर की पिछली साइड पे, जिसको हम फ्लैंक रीजन कहते हैं, वहाँ पे दर्द होता है शदीद किस्म का, और वो दर्द जो है वो आगे की तरफ जाता है। इसको हम रीनल कॉलिक कहते हैं। कॉलिक का मतलब होता है कि कभी ये बढ़ेगा और कभी ये कम होगा, और नीचे गोलियों की तरफ या पेशाब के जो मसाने की तरफ ये जाता है, ये वाला दर्द। लोगों को दर्द के साथ उल्टी भी आ सकती है और बाज़ का लोगों को बुखार होता है। पेशाब के अंदर लोगों को ब्लड आ सकता है और बाज़ का लोगों को पेशाब रुक जाता है। तो ये बड़ी बड़ी अलामात हैं जिनके साथ आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब ये अलामात किसी में पैदा होते हैं तो सबसे पहले तो इन अलामात के साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप करीब तरीन हॉस्पिटल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं ताकि इस दर्द का फ़ौरी इलाज किया जाए। उसके बाद जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यानी उनका ये फील्ड है कि आपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट आपसे हिस्ट्री लेंगे, आपकी फैमिली की हिस्ट्री लेंगे और आपका वो कैसे दर्द शुरू हुआ, किधर गया, आपका मुआयना करेंगे पूरे मुकम्मल तौर पे। उसके बाद 2 या 3 ऐसे टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके इस पथरी को जानने के लिए। उसमें एक तो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ये मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB का मतलब होता है किडनी यूरेटर ब्लैडर, ये करते हैं। बाज़ का हम एक्सरे KUB करते हैं ताकि एक्सरे पे बहुत सारे स्टोन नज़र आ जाते हैं और अल्ट्रासाउंड पे कुछ स्टोन नज़र आ जाते हैं। और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाया जाता है ये जानने के लिए कि पेशाब के अंदर खून और पस यानी इन्फेक्शन की क्या चीज़ें आ रही हैं। और CT स्कैन एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके गुर्दे की पथरी पकड़ी जा सकती है। ये भी एक्सरे की टेक्नोलॉजी की तरह की शुआएँ होती हैं। तो एक दफ़ा जब पता चल जाए कि पथरी है और कहाँ पे है, तो फिर उसके साइज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर तो किसी की पथरी का साइज़ 7 से 8 मिलीमीटर या उससे कम हो तो फिर दवाइयों से ही इलाज हो जाता है, दवाइयों से ही पथरी जो है उसके निकलने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और अगर इससे ज़्यादा साइज़ हो तो क्या करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अगर इससे छोटा साइज़ हो या इतना साइज़ हो तो दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे पथरी निकल आती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब ये पथरी निकल आए तो साथ साथ आपका जो है ये पथरी का जब निकलने का अमल चल रहा है तो आपका कुछ टेस्ट करवाता है आपका यूरोलॉजिस्ट, ताकि वो देखा जाए कि आपको स्टोन बना क्यों है। आपके पेशाब के मुआयने से पता चलता है कि कौन कौन से केमिकल, जैसे मैंने जिक्र किया वीडियो के शुरू में कि कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा आ रही थी तो जिसकी वजह से ये स्टोन बना है। फिर आपका थायराइड के साथ एक छोटा सा गदूद होता है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, तो उसका टेस्ट करवाया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं
आपके जिस्म में कैल्शियम तो नहीं ज़्यादा खून में थी कि जिसकी वजह से स्टोन बना है। और जब एक दफ़ा स्टोन निकल भी आता है तो आप नज़र रखते हैं अपने पेशाब पे, ताकि उस स्टोन का आप केमिकल एनालिसिस या मुआयना करवाते हैं ये जानने के लिए कि इसकी साख्त क्या है, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर 100 लोगों को ये पथरी हुई है तो 50 उनमें से ऐसे होते हैं जिनको 5 साल के अंदर ये दोबारा होगी। लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये पथरी किस वजह से बनी है तो उसको रोका भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। लेकिन बाज़-औक़ात स्टोन के साइज़ की वजह से, पथरी के साइज़ की वजह से, और बाज़-औक़ात उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पे मौजूद है, जो यूरोलॉजिस्ट होता है, जो माहिर होता है इस चीज़ का, वो फिर फैसला करता है सर्जरी के बारे में या प्रोसीजर के बारे में। जैसे मसाने से बाज़-औक़ात या यूरेटर से जो निकाली जाती है स्टोन, उसको हम यूरेट्रोस्कोपी के ज़रिए निकालते हैं, कि जिसमें एक यूरेट्रोस्कोप होती है कि जिसके आगे कैमरा लगा होता है, वो डाली जाती है पेशाब वाली जो नाली है वहाँ के ज़रिए, और फिर पथरी को निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और बाज़-औक़ात अगर गुर्दे के अंदर पथरी होती है तो उसको PCNL, एक परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, एक प्रोसीजर है कि जिसमें कमर के पीछे वाली साइड पे चीरा लगा के जिल्द के अंदर से तो एक नेफ्रोस्कोप नामी आला डाला जाता है और वहाँ से पथरियों को खींच लिया जाता है। और बाज़-औक़ात शुआओं के ज़रिए इन पथरियों का इलाज किया जाता है, जिसको एक्स्ट्रा शॉकवेव लिथोट्रिप्सी या ESWL हम कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वो तरीके होते हैं कि जो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा, अगर किसी पथरी का साइज़ बड़ा है या वो ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से दवाई ना निकाल सके, तो वहाँ से ये प्रोसीजर जो होता है वो इन पथरियों को निकालता है। क्योंकि पाकिस्तान भी गर्म मुल्कों की उस फहरिस्त में आता है कि जिसको स्टोन बेल्ट कहते हैं, कि जहाँ के लोगों में पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, इससे बचा जाए कि आपको पथरी ना बने, क्योंकि जहन में रखें कि ये पथरियाँ जो हैं वो गुर्दे को ख़राब और तबाह करने की भी वजह बन जाती हैं। बहुत सारे लोग जिनके अंदर दोनों तरफ गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं, तो उनके गुर्दे इतने ख़राब होते हैं कि वो डायलिसिस पे चले जाते हैं और भी बहुत सारे मसले बनते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि गुर्दों की पथरी से बचना। क्या कर सकते हैं आप? 3 बड़े काम आपने करने हैं। वो 3 बड़े काम कौन से होते हैं? सबसे पहले है पानी, फिर है नमक, और एक है प्रोटीन। ये 3 चीज़ें। पानी कम से कम आपने दिन में 3 लीटर, कम से कम 3 लीटर पीना है, और आपको एक दिन में जो पेशाब है वो 2.5 लीटर आना चाहिए। और निशानी कैसे पता चलती है कि आप पानी मुनासिब पी रहे हैं, 3 लीटर पी रहे हैं, 3 से 4 लीटर पी रहे हैं? कि आपका जो पेशाब का कलर है वो सफ़ेद आएगा, क्लियर आएगा, वो येलो नहीं आएगा। पीला उस वक्त आता है जब आपको पानी की कमी होती है, और गर्मियों में ये अक्सर गलती कर बैठते हैं लोग, क्योंकि जितना पानी होगा वो फ्लश कर देगा इन केमिकल्स को और इनको इकट्ठा या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि नमक का कम इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल क्या होता है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है जहाँ पर हर चीज़ में नमक डाला जाता है। नमक बाकी केमिकल्स के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाता है और वो एक बुनियादी वजह बन जाती है स्टोन बनाने की। तो आपने जो नमक का इस्तेमाल है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन मसलन आप गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, दालें खाते हैं, फ़िश खाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर प्रोटीन होती है, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। अब जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड भी उन केमिकल्स में से है या उन चीज़ों में से है जो आपके गुर्दे निकालते हैं। तो जब ज़्यादा यूरिक एसिड होगा तो उसके क्रिस्टलाइजेशन या दूसरी चीज़ों के साथ मिलके या अकेले इकट्ठा होकर पथरी बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं, या वो लोग या वो फैमिलीज़ जिनके अंदर गुर्दे की पथरी ज़्यादा बनती है, तो वो चीज़ें कम खाएँ जो प्रोटीन वाली होती हैं, वो चीज़ें कम खाएँ जिसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं गुर्दे की पथरी से बचने के लिए, कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक और प्रोटीन का कम इस्तेमाल, ये बहुत अहम बात है। इसी तरह से गुर्दों में बनने वाली पथरी में से बहुत बड़ी तादाद कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स होते हैं उनकी होती हैं। तो वो खाने जिनके अंदर ऑक्सलेट या ऑक्जेलिक एसिड है वो कम करने पड़ेंगे। उनमें क्या शामिल है? उसमें साग है, उसमें आपको पालक कम खाना चाहिए, उसमें शक्करकंदी कम खानी चाहिए, उसमें आलू कम खाना चाहिए, उसमें चॉकलेट कम खाना चाहिए, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट मौजूद होता है। तो वो लोग जो इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और सबसे आखिर में दोस्तों, वो खुराकें जिनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, तो उनका जो इस्तेमाल है वो आपको फ़ायदा देगा, उसकी वजह से जो स्टोन है वो कम बनेंगे। वो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट कौन से होते हैं? जैसे माल्टे हैं, आजकल सीज़न भी है, लीमू है, लीमू पानी आप ज़्यादा पिएं। इसी तरह से संतरा, पाइनएप्पल का जूस, ये तमाम वो खुराकें हैं
आपको पता है इनको हम फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, ये लीमू और संतरा और माल्टा वगैरह सारे ये जो होते हैं किन्नू शीनू। तो जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो इससे स्टोन कम बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बुनियादी सी जो मालूमात हैं साइंस की बेस पे जो तहकीक शुदा हैं, साबित शुदा हैं, तो वो आपको गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ बताएंगी ताकि आप और आपकी फैमिली जो है वो गुर्दे की पथरी से बच सके। इस चैनल पे और मेरा जो मेन चैनल है जिसका नाम डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, ये वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों जो चैनल्स हैं उनकी वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।